हम लूप्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। फॉर और वाइल लूप, दो लूप्स हैं इसमें। सबसे पहले फॉर लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, लूप्स का मतलब ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा चलाना है। फॉर एग्जांपल, आप बिलफ़र्ज़ आप अपना नाम 1000 टाइम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आपको 1000 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अख्ज़र नज़ीर, ठीक है। एक दफ़ा आया, आप बार बार लिखेंगे, 1000 टाइम लिखेंगे नहीं। आप यही काम लूप से करेंगे। लूप को कह देंगे 1 से लेकर 1000 तक चल जाओ और ये प्रिंट कर दो, तो 1000 टाइम प्रिंट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हम फॉर लूप की मदद से करेंगे। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? वैक। वैक का मतलब आपका वेरिएबल है, आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। आपने इसमें सिर्फ ये बताना है कि लूप कितना चले, 1 से लेके 9 तक। चले 1000 ही कर देते हैं। वैक में हमने बता दिया 1 से लेके 1000 तक चल जाना। अब स्टेटमेंट मुकम्मल अभी नहीं हुई। उसके बाद आप लिखेंगे आई इन वैक। तो आई की जगह भी आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आगे चलें। अब आपने यहाँ पे बताना है कि 1000 टाइम आप कराना क्या चाह रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं तो अपना नाम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो ये 1000 टाइम मेरा नाम प्रिंट हो गया। तो इसी तरह आप लूप में अगर देखना चाह रहे हैं कि हर स्टेप पे आई की वैल्यू क्या है, तो फॉर आई इन बैक प्रिंट अख्ज़र। अख्ज़र की जगह आप आई प्रिंट कर दें। आप उसे कि आई प्रिंट करो, मैं देखना चाह रहा हूँ कि 1000 टाइम आई की वैल्यू क्या है। तो लूप बेसिकली इस तरह चलता है। अगर आप यहाँ से देखें 1 से लेके 1000, तो 1000 पे आप क्या करेंगे, हर स्टेप पे आई की वैल्यू एक चेंज हो जाएगी। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 3 4 इस तरह से ये चलेगा। और आप यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, ये देख लें 1 से लेके 1000 टाइम। तो ये लूप्स की मदद से ही आप इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स वाले प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल फॉर लूप। स्ट्रक्चर का सिर्फ फ़र्क है, यही काम वाइल लूप भी करता है। लूप्स का काम सेम है, एक काम को रिपीट करना लूप कहलाता है। उसमें सम टाइम आपको वाइल लूप, सिचुएशन ऐसी होती है कि वाइल लूप आपको सपोर्ट कर रहा होता है सिचुएशन को, तो आप वहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। वाइल कैसे यूज़ होता है, आप देखें आई इज़ इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल आप ले लें, आई इज़ इक्वल टू 1। इसे हमने बता दिया कि 1 से तुमने लूप शुरू करना है और उसके बाद कब तक चलना है, तब तक चलना है जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है। हैंडल भी आपने खुद ही करनी है। अब आपने अगर आई की वैल्यू ना बढ़ाई तो ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट आई। प्रिंट आई होता रहे, लेकिन साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि हर स्टेप पे आई में एक प्लस भी कर देना, ताकि आई की वैल्यू एक वक्त आए कि 10 से बढ़ जाए और ये लूप जो है ख़त्म हो जाए। अगर आपने ये स्टेटमेंट ना लिखी तो ये लूप चलता रहेगा लाइफ टाइम। तो अब मैं इसको एंटर करूँगा तो 1 से 10 तक गिनती लिखी हुई आनी चाहिए। इसमें ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन वाइल आई लेस देन 10 प्रिंट आई, और उसके बाद आई इज़ इक्वल टू आई प्लस। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने एंटर किया है और ये मेरा ख्याल है एंटर का ही मसला था। इसमें ये है कि आप कमांड एंटर कर दें, जो मैंने किया ना अभी, ये देखें। अगर आप कमांड की प्रेस करके एंटर करेंगे ना, तो फिर ठीक हो जाएगा। अगर आप वैसे एंटर करेंगे ना, जैसे ये एंटर, तो ये चल जाता है। तो हम चलाना नहीं चाह रहे थे बेसिकली इस स्टेटमेंट को। शिफ्ट एंटर, कमांड एंटर नहीं है, शिफ्ट एंटर से इसको नई लाइन पे ले आए और उसके बाद चला दें। तो अब ये आउटपुट, हाँ शायद आई में वैल्यू चेंज होगी। अब दोबारा से आपको आई की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, तो फिर ये लूप चलेगा। अभी देखें ना, आउटपुट नहीं आ रही, तो बस आई की वैल्यू 100 कर दें, 100 टाइम चलेगा। आई इज़ इक्वल टू 100। अब इस लूप को चलाएं, तो इसको चलना चाहिए, नहीं 100 नहीं करना था, 0 कर दें। अब देखें चल गया 0 से लेके 9 तक। तो इस तरह से आप एक छोटा सा टास्क भी कर सकते हैं इसमें, इवन ऑड नंबर्स को प्रिंट करने का। देखें किस तरह से प्रिंट हो सकता है, तो आपको लूप्स के बारे में अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।